यह खुद चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि गांव, टोले, मोहल्ले में लोग मजाक उड़ाने लगे हैं, क्योंकि उसके जो अभी के चुनाव आयुक्त हैं वह भी कभी गंभीरता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते। और दिल्ली के जो नतीजे हैं या हरियाणा या महाराष्ट्र के कुछ आयातित वोटर्स हैं और वो अदृश्य हैं। वो पता नहीं एक सूबे से दूसरे सूबे की यात्रा कैसे करते हैं और कैसे सरकार में आई है। तब से तमाम तरह के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर 1952 से लेकर 2013 तक जितना संदेह कभी नहीं रहा, उससे कहीं ज़्यादा बट्टा इनके 11 वर्षों में लगा है। हमें तो इस बात की आशंका है कि वक्फ की ज़मीन को ये लोग अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को कारोबार बढ़ाने के लिए दे देंगे, डिस्प्यूट के नाम पर। सुधार के नाम पे उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। और क्या मकसद हो सकता है इसका? सुधार दो पहले, कारण हैं। अच्छा सुधार पहले एक तो भी हुए, तब कम्युनलाइज आप लोगों ने करना, कभी विरोध नहीं किया। एक तो कम्युनलाइज करना सोसाइटी को। ये सबका साथ सबका विकास वाले होते थे। एक भी आदमी को पूरे हिंदुस्तान में एक मुस्लिम को अपने कैंडिडेट नहीं बनाया। जिस प्रकार से भाजपा की जीत दिल्ली में हुई है, पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र और उसके बाद दिल्ली, 27 सालों के बाद दिल्ली में ये जीत दर्ज की भाजपा ने। और अब अगला जो पड़ाव है चुनाव का वो है बिहार। सबकी नज़रें अब बिहार पे टिकी है। 2025 में जो दूसरा चुनाव होना है वो बिहार में नवंबर में होना है। इस बात को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। एनडीए या इंडिया, वहाँ क्या होने वाला है, इस बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ जयंत जिज्ञासु हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं। पहले तो स्वागत है आपका जयंत जी चैनल पे। बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से भाजपा लगातार जो है अभी हरियाणा फिर महाराष्ट्र और उसके बाद दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हुई है, और उनके नेता कह रहे हैं कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 वर्षों से इस देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से सरकार में आई है, तब से तमाम तरह के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर 1952 से लेकर 2013 तक जितना संदेह कभी नहीं रहा, उससे कहीं ज़्यादा बट्टा इनके 11 वर्षों में लगा है। यह खुद चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि गांव, टोले, मोहल्ले में लोग मजाक उड़ाने लगे हैं, क्योंकि उसके जो अभी के चुनाव आयुक्त हैं वह भी कभी गंभीरता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते। और दिल्ली के जो नतीजे हैं या हरियाणा या महाराष्ट्र के कुछ आयातित वोटर्स हैं और वो अदृश्य हैं। वो पता नहीं एक सूबे से दूसरे सूबे की यात्रा कैसे करते हैं और कैसे कराया जाता है उनसे। लेकिन ये यात्रा उनकी दिल्ली में ही थम गई, ये बिहार तक नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम लोग बहुत ही सचेत हैं और बहुत ही चौकन्ना हैं। तो फर्जी वोटर्स के नाम हम डालने नहीं देंगे, और ना तो जो वाजिब वोटर्स हैं उनके नाम गायब करने देंगे। इसलिए बिहार में हम लोगों की पार्टी, हम लोगों का गठबंधन बहुत विजिलेंट है और अपने काम के आधार पर वह जनता के बीच जाएगा। और 15 वर्षों का जो लालू जी, राबड़ी जी का शासनकाल था बतौर मुख्यमंत्री, जिसको लोग सही मायने में कमज़ोरों के हितों की रखवाली करने वाली सरकार के रूप में याद करते हैं, और 5 वर्ष रेल मंत्री के तौर पर जो उनके कामकाज रहे, और 3 वर्षों तक बतौर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का जो काम रहा, उसको जन जन तक पहुंचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक ताल्लुक़ है, तो अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि वो क्या देंगे? अटल जी में तो थोड़ी बहुत शर्मो हया थी, क्योंकि ये नेहरू और गांधी के ज़माने में पले बढ़े लोग थे सियासी तौर पर। लेकिन जो लोग आडवाणी जी के सरपरस्ती में अपनी सियासत को ऊंचाई तक पहुंचाने में लगे रहे, तो उनमें कहीं ना कहीं तो सांप्रदायिक तत्व हैं ही। और इस देश में सबको साथ लेकर चलने की जो जवाबदेही उनकी है, उस जवाबदेही से हमेशा मुंह मोड़ा है। और इसलिए इस देश के लोग न सिर्फ निराश हैं, बल्कि बहुत ही
आक्रोशित भी चलिए, रहते ठीक हैं। है, आप जो कह रहे हैं कि तरीके पर। फ्लोटिंग वोटर्स हैं, चलायमान वोटर्स है, जो लगातार महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में भी यात्रा किया। अब आप खुद कह रहे हैं कि वो बिहार में ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन भाजपा यही कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास, और पिछले 10-11 सालों से मोदी जी के नेतृत्व में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, और इसीलिए काम के आधार पर उनके साथ जनता है। और बिहार में भी लगातार वो कह रहे हैं, अभी बजट पास हुआ तो उसमें भी उन्होंने मखाना बोर्ड और न जाने क्या क्या चीज़ों के लिए कहा कि बिहार को बहुत कुछ दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, काम तो खैर ये सरकार करती नहीं, गाल बजाती है या झाल बजाती है। 2002 में जो अटल बिहारी जी ने मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में खोलने का निर्णय लिया, उसमें पता कर लीजिए कि 22 से 44 उसमें सैंक्शनड पोस्ट हैं, वहाँ सिर्फ 10 कार्यरत हैं। और आज तक 2002 से लेके 2025 आ गया, 23 साल हो गए, आज तक उसमें पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो ये जो नया एक झुंझुना दिए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है मखाना के नाम पर। और पिछले बरस जो प्रावधान बजट में किए गए हैं, तो बजट में जो आप एलोकेट करते हैं और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपका शो होता है, उसमें कहीं कोई तारतम्य, कहीं कोई साम्य है क्या? तो ये कहने की बातें हैं। बिहार को कुछ नहीं मिला, बिहार के लोग निराश हैं। बिहार को मिला था लालू प्रसाद जी जब केंद्र में मंत्री थे, तो 3-3 केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला, और मंत्री थे। और फिर जब हमारा समर्थन यूपीए 2 को था, तब गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय है उसी समय का, आज जिस स्वरूप में आप उसको देख रहे हैं, ये सब यूपीए के समय का किया हुआ। और एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा किशनगंज में। तो हमारी पार्टी 24 एमपी जब जीत कर आई दिल्ली, तो उसमें 9 लोग मंत्री हुए। ये बिहार की ताकत थी, ये लालू प्रसाद जी का प्रताप था। लालू प्रसाद जी रेल मंत्री रहते हुए जितने कारखाने दिए वहाँ बिहार में, मधेपुरा से लेकर छपरा तक, आज सब हन कर रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह जी जब ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो सड़कों का जाल जो बिछा आपको उन 5 वर्षों में, सारा श्रेय उस आदमी की सोच को जाता है, रघुवंश बाबू की सोच को। अली अशरफ फातमी जी शिक्षा राज्य मंत्री थे, आपको बताया कि वहाँ क्या काम हुए। अभी तो नीतीश कुमार जी गिड़गिड़ाते रह गए प्रधानमंत्री जी के सामने कि पटना विश्वविद्यालय पुराना है, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाना चाहिए, जो बिहार का हक है। उसको भी नरेंद्र मोदी ने नहीं माना। कंपनी मामलों के मंत्री प्रेमचंद गुप्ता जी हुआ करते थे। भारी उद्योग राज्य मंत्री हमारे रघुनाथ झा जी होते थे। जल संसाधन राज्य मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव जी होते थे। कांति सिंह जी कई विभागों की मंत्री रहीं। तो हमारे यहाँ से तो हमेशा एक वैविध्य दिखाई पड़ा, जो सोशल रियलिटी है उसका भी रिफ्लेक्शन, और वो सारे लोग बिहार से लेकर इंटरप्ट करूंगा। आप लोग जो लगे। पटना हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी कि जंगल राज है, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि बिहार में उस समय और भी चीज़ें चल रही थी, जो लगातार जो है अभी सत्ता पक्ष में भाजपा है वो कहती थी कि जंगल राज है, और पटना हाई कोर्ट ने खुद टिप्पणी की थी। वो जो टैगलाइन है वो आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ये कहना है कि वो टैग देने वाले लोग कौन थे। मैं किसी का भी मूल्यांकन, ये बात ठीक है कि न्यायपालिका पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन न्यायपालिका के बहुत सारे जजमेंट कितने कंट्राडिक्टरी हमको हाल में देखने को मिले। और जो लोग पिटिशनर थे उसमें, हमको तो याद है कि जो शिवानंद तिवारी जी और अश्विनी चौबे जी के बीच जो एक बातचीत टेलीविज़न पर जजमेंट के बाद, बोले कि न्याय मिला है, तो शिवानंद तिवारी जी ने कहा कि इस देश में न्याय मिलता है। अरे वो जो उस समय सोशल जस्टिस का एरा था, मंडल कमीशन लागू हुआ, समाज में सीधा सीधा पोलराइजेशन दिखाई पड़ता था, तो उससे इसी समाज से आने वाले जज कैसे प्रभावित रह जाएंगे। तो वो जो टिप्पणी हुई, वो उस टिप्पणी को आप उस टिप्पणी से जोड़ कर देखिए, जब कहा कि ठंड लगती है लालू प्रसाद जी ने कहा कि तबला बजाइए, गाय भैंस चढ़ाइए। तो ऐसे लोग क्या कहते उस शासनकाल को, गरीब गुरबों के शासनकाल को। और जंगल के भी कुछ नियम कायदे होते हैं। मत्स्य न्याय हर जगह नहीं होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाएगी। तो उससे ये लोग खार खाए लोगों ने इस तरह की बात की। लेकिन उसी शासन काल में तो जो कर्पूरी जी के द्वारा दिया गया आरक्षण था,
उसकी बढ़ोतरी की हमने। जो 8% से 12% लालू जी ने किया पिछड़ों का, और अति पिछड़ों का 12 से 14% किया। फिर राबड़ी जी ने 14% से 18% किया। बताइए, 78 से 12 साल गुजर गए, नहीं बढ़ा। फिर 90 के बाद 10 साल फिर गुजर गए, फिर राबड़ी जी ने उसको बढ़ाया झारखंड बनने के बाद, और फिर 5 में हटी हैं वो, फिर 18 साल लगे हैं। और हम लोगों की पार्टी सरकार में शामिल हुई तो जाति आधारित गणना भी कराई, आंकड़े भी सार्वजनिक किए, और हमने आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 20 से 25 कर दिया, 16 से 20 दलितों का कर दिया, 18 से 25 किया अति पिछड़ों का, तो और फिर 18% पिछड़ों का, 1 से 2% आदिवासियों का। ये काम हुआ। और हम लोग तो कहते रहे कि भाई अगर भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहती है तो इसको तो शेड्यूल 9 में डालकर अदालती अड़चन से बचा सकती थी ना। वो कोर्ट ने उसको ये करके रखा है, अटका के रखा है। एक सवाल है कि नीतीश जी की डोली ढोने के लिए चाहे राजद हो चाहे भाजपा, दोनों हमेशा तैयार रहती है, और जिधर नीतीश जी हैं उधर की ही सरकार बनती है। ये बात भी सत्य है, आप भी जानते हैं इस बात को। और जो जातीय समीकरण और जो सहयोगी दलों का गठबंधन है, तो अभी तो नीतीश जी उधर हैं, तो ऐसे में कैसे रोक पाएंगे आप लोग एनडीए को बिहार में? 2025 में तेजस्वी यादव जी बिहार के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, इतना मैं आपसे कह सकता हूं। और ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है, क्योंकि हमारा काम है। मैंने आपसे बताया कि लालू प्रसाद जी के समय में सबसे पहले बीपीएससी के जरिए शिक्षकों की बहाली हुई, जिससे आज तक विद्यालय चल रहे थे। ये कोई झालमुड़ी की तरह डिग्री लाओ नौकरी पाओ वाली सरकार नहीं थी, ना तो पकौड़ावादी मॉडल था। ठोस सरकारी अस्थाई नौकरी देने वाला लालूवादी मॉडल था। और इस बार भी सरकार में शामिल हुए हैं तो बीपीएससी के जरिए परीक्षा लेकर शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली की, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया। हमने जो पब्लिक हेल्थ कार्डर है वो लगभग 1.25 लाख के आसपास, उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम रूप तक पहुंचाई तेजस्वी जी ने। हमने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए हमारे नेता ने जो काम किया, ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री रहते हुए, और हम लोगों के कोटे से ही शिक्षा मंत्री भी थे, और नई पर्यटन नीति लेकर भी आए, और हमारे कोटे के ही मंत्री आईटी मिनिस्टर थे, नई आईटी पॉलिसी लेकर आए, नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर तेजस्वी जी आए। इस सब की चर्चा तो गांव घर में है। ये काम करने वाला व्यक्ति है, ये अपनी वचनबद्धता को जग जाहिर करके और उस पर अड़े रहने वाला व्यक्ति है। तो इसलिए सरकार हमारी बनेगी। जहां तक नीतीश जी के साथ इस बार हो सकता है 122 का आंकड़ा खुद अकेली आरजेडी या साथ में सहयोगी दलों गठबंधन। और आप जो कह रहे हैं नीतीश जी, हम लोग तो जहां थे आज भी वहीं हैं। 1977 से लेकर लालू प्रसाद जी के स्टैंड में कोई कमी नहीं आई, कोई वक्रता नहीं आई। तब भी दोहरी सदस्यता के सवाल पर कि हम आरएसएस के मेंबर भी रहेंगे, जनता पार्टी के मेंबर भी रहेंगे। जब मधु लिमये जी ने सवाल किया, राजनारायण जी वगैरह ने, चरण सिंह जी ने, तो सरकार गिरी। चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने। तो लालू जी तो उस खेमे के आदमी हैं, उस धड़े के आदमी हैं। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता हम लोगों ने नहीं किया। तो नीतीश जी जब उधर से प्रताड़ित होते हैं तो इधर आते हैं, और उनका हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि हम तो मानते हैं कि छोटा परिवार, सुखी परिवार राजनीति में नहीं चलता है। तो हमारा तो जो पुराना समाजवादी परिवार है, उनमें से कोई साथी कहीं चले जाते हैं और निजी कारणों से जाते हैं, जिनके लिए एकमात्र सत्य कुर्सी है और कोई कमिटमेंट नहीं है। अगर कमिटमेंट आइडियोलॉजी के प्रति होता तो कुछ दिन विपक्ष में भी रहने का अनुभव लेते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। नीतीश जी 90 में राज्य मंत्री हो गए, कृषि राज्य मंत्री देवीलाल जी के साथ। फिर 4 साल तक बिहार सरकार का उन्होंने सुख भोगा एक तरह से, मैंने विपक्ष में तो नहीं रहे। 94 में राह अलग की, बस एक चुनाव हारे आप, 95 7 एमएलए पर आप समता पार्टी में। एक ही चुनाव में आपकी सारे संघर्ष करने की प्रतिबद्धता आपने खो दी, और 96 में आप गठबंधन में चले गए बीजेपी के साथ। 98 में मंत्री हो गए, 98 से 4 तक मंत्री, फिर 5 से मुख्यमंत्री लगातार। तो राजयोग है। और जो लोग कहते हैं हम तो उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, और उनके लिए हमारे मन में हमेशा कद्र का भाव रहा है। हमारे नेता भी उनकी इज्जत करते हैं, जितनी उनके पुत्र निशांत जी ही शायद करते हैं इस दुनिया में, उनसे कम नहीं करते। और कोई दिल से इतनी उनकी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए काम नहीं करता होगा। लेकिन अब कुछ लोग हैं बरगला के, उनको इधर उधर लेके चले जाते हैं।
तो हमें तो ऊपर से सहानुभूति हाईकमान है। से कि उनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं देना है ताकि बीच का रास्ता नहीं, बना नहीं, रहे। नहीं, हमारा हाईकमान नहीं, हम लोग दो मुंह नहीं रखते। जो जबान पर वही होता जो दिल में होता, आधी बात पेट में आधी बात मुंह में, हाफ रोंग हाफ राइट, सब नीतीश जी का की कार्यशैली है कि थोड़ा बचा के रखो, थोड़ा बना के रखो। नहीं, हम लोग कभी श्रद्धेय अडवाणी जी, श्रद्धेय अडवाणी जी, श्रद्धेय अटल जी सब नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि हमारे नेता ने अडवाणी जी को गिरफ्तार किया और वो देश हित में एक ज़रूरी कदम था, ठीक वैसे ही जैसे मुलायम सिंह जी द्वारा कार सेवकों पर बल प्रयोग करके नियंत्रण पाना था। 23 अक्टूबर 1990 का दिन हो बिहार में गिरफ्तारी का अडवाणी जी का, या 30 अक्टूबर 1990 का दिन हो जब बाबरी विध्वंस के लिए ये लोग जा रहे थे उन्मादी लोग, तो उनको सैंतने का काम नेताजी ने किया। तो हम लोगों को कोई इंस्ट्रक्शन किया, हमारा अपना बुद्धि विवेक है कि नहीं, पार्टी का पक्ष रखने पार्टी का लाइन का तो मतलब ख्याल रखना ही पड़ता है कि पार्टी हमारी बदतमीज़ों की पार्टी नहीं है, जैसे जनता दल यूनाइटेड में नीरज सिंह जैसे फुहर लोग हैं। हम मानते हैं कि प्रवक्ता के मामले में भी हमारे आदर्श अगर होंगे कोई तो सुरेंद्र मोहन जी होंगे, जो जनता पार्टी के ज़माने में, आप उठा के देख लीजिए आर्काइव में किस तरह के बयान होते थे, संतुलित, दूरदृष्टि के साथ, पूरे भारत की तस्वीर को ध्यान में रखकर। और या फिर जयपाल रेड्डी जी जैसे लोग होंगे, यूनाइटेड फ्रंट के समय में भी प्रवक्ता थे। तो हम लोग गधाओं से प्रेरणा लेने वाले लोग नहीं ना मोदी जी की तरह। तो इसलिए हमारे नेता ये मानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा एक रिवायत जो हमारी रही है जमहूरी, वो कायम रहे, राजनैतिक तरीके से विरोध हो। ये नहीं कि किन्हीं के परिवार पर टिप्पणी कर दें, बेटा बेटी की संख्या गिनाने लगें, ये फालतू बातें हैं। तो हम लोग उसमें नहीं पड़ते। हमारा एकमात्र काम है कि अपनी पार्टी के कामकाज का हम कैसे प्रचार करें। जैसे लालू जी ने 92 में कामकाजी महिलाओं के लिए 2 दिन के विशेषावकाश की घोषणा की, जो दुनिया में इटली वगैरह में बाद में हुआ। पहला सूबा है इस देश का जो इतने कह लें कि परिपक्व तरीके से और संवेदनशील तरीके से निर्णय लेती थी काम कर। 7 विश्वविद्यालय लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी ने खोले। जो अविभाजित बिहार है उसमें 24 नए ज़िले बनाए। झारखंड के इलाके में भी 7 ज़िले लालू जी के बनाए हुए हैं। वैसे ही जैसे 16 नए ज़िले बिहार के इलाके में वो लालू जी के समय में बने हैं। बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर। अभी सदन में पेश हुआ है जेपीसी में जाने के बाद वक्फ संशोधन बिल, और बिहार में मुस्लिम वोटर पे भी सभी दलों की नज़र है। क्या लगता है ये मुद्दा इस बार बिहार चुनाव को भी प्रभावित करेगा? क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र में नीतीश और नायडू जी सहयोगी हैं, तो उनकी भी सहमति ज़रूरी है, और मुस्लिम विरोध कर रहे हैं इस संशोधन का। नहीं, कोई भी इस देश में माथा उठा रखने वाला, दिमाग उमाग रखने वाला आदमी इसका विरोध करेगा। क्योंकि वक्फ का मतलब ही होता है शैक्षणिक सांस्कृतिक उद्देश्य से किसी तरह के काम के लिए दान, और ऐच्छिक रूप से दान अपनी संपत्ति का। तो हमको तो यही याद है कि जो सदाकत आश्रम आप देख रहे हैं कांग्रेस का दफ्तर, वो मौलाना मजहरुल हक साहब ने उस ज़माने में 16 बीघा ज़मीन उसको दान दी थी। यह भी एक तरह से वक्फ के जैसा ही मामला है। और बहुत सारे इदारे कायम हुए इस देश में, चाहे AMU आप देख लें, जामिया मिलिया इस्लामिया देख लें। कौन नहीं जानता है कि जाकिर हुसैन साहब का क्या योगदान था, मौलाना आज़ाद साहब का क्या योगदान था। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो आप उसके रख रखाव के लिए और उसके नियंत्रण के लिए, संचालन के लिए आप जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसमें सारा अधिकार देने जा रहे हैं, और कम्युनलाइज करने की भी आपकी मंशा हम समझते ही हैं कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही उसके मेंबर नहीं होंगे, बाकी लोग को भी गवर्निंग बॉडी और तमाम तरह की चीज़ों में रखो। हमें तो इस बात की आशंका है कि वक्फ की ज़मीन को ये लोग अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को कारोबार बढ़ाने के लिए दे देंगे डिस्प्यूट के नाम पर। सुधार के नाम पे उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। और क्या मकसद हो सकता है इसका? सुधार पहले, अच्छा सुधार पहले भी तब आप लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। एक तो कम्युनलाइज करना सोसाइटी को, ये सबका साथ सबका विकास वाले होते थे। एक भी आदमी को पूरे हिंदुस्तान में एक मुस्लिम को आपने कैंडिडेट नहीं बनाया। इस तरह से देश आप चलाएंगे? एक आदमी को टिकट आप नहीं देते हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में। ये सबका साथ सबका विकास है।
पूरा डिसएनफ्रेंचाइजमेंट आप करके रखे हुए हैं एक पूरे मुस्लिम अब तो यूसीसी पे भी बात आ गई, उत्तराखंड में लागू हो चुका है और धीरे धीरे भाजपा अन्य राज्यों में भी आगे लागू करेगी। क्या कैसे रोकेंगे आप? पुरजोर विरोध जो सीएए, एनआरसी, एनपीआर ये लोग ला रहे थे, तो एक हाउस में टेबल भी नहीं हुआ था और तेजस्वी जी धरने पर बैठ गए थे। तो हमारा कमिटमेंट इस देश के आइन को लेकर है, सेकुलरिज्म को लेकर है, सोशलिज्म को लेकर है। इन लोगों को तो समाजवाद शब्द से भी दिक्कत है। और अंबेडकर के बारे में इनका क्या ख्याल है? कितना बार अंबेडकर करते रहते हैं, इतना बार नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अरे स्वर्ग कहीं है? किसी धरती को स्वर्ग बनाने की तमन्ना है? नहीं। तो संविधान को माथे से भी लगाते हैं। जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस धरती को हम जो आपने जहन्नुम बना के छोड़ा है, नरक बना, उससे बचाना चाहते हैं हम इस देश को। और इसीलिए वक्फ में संशोधन का जो ये लोग लाए हैं, तब भी हमने विरोध किया। और जेपीसी में भी हमारी पार्टी ने अपने तमाम तरह के मतांतर को दर्ज कराया, उसको भी हटा दिया है इन लोगों ने। जो आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो हमारे साथ जयंत जिज्ञासु थे और कई मुद्दों पे बात हुई। उन्होंने अपनी अपनी राय रखी कि इस बार बिहार में जो नवंबर में चुनाव होगा, इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार आएगी। ये इनकी अपनी बात है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।